बिग बॉस ये क्या टास्क था? सभी की इनर बैटल्स, अपने खुद के अंदर की कालिखें, गहराइयाँ, रहस्य राज, दर्द, उनकी तुलना कोई कैसे कर सकता है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मॉलेस्टेशन, डिवोर्स, किडनैपिंग, सुसाइड, डिप्रेशन, इनमें से कौन सा दर्द बड़ा है? कैसे कोई तुलना कर सकता है? जिसने जो लड़ाई लड़ी है, वो लड़कर यहाँ पर पहुँचा है, उन सबको दाद देनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लग रहा है कि ये सब लोग अपने दर्द फेक कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो बतौर इंसान हम सबको सहानुभूति होनी चाहिए उस दर्द के लिए, कम से कम जिस दर्द की बात उन्होंने की है। आज एक ऐसा दिन था जहां बिग बॉस ने एक ऐसा अध्याय खोल दिया जिसे सब लोग अपने कोने में दबा कर रखते हैं। ये ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग इन अलग अलग किरदारों से रिलेट करेंगे। रुबीना दिलैक ने आज शुरुआत की नेशनल टेलीविजन पर। उन्हें अली की मैं दाद देना चाहूंगी। अली ने बहुत ज़्यादा समझदारी अली ने दिखाई है। जहां लोग एक दूसरे के दर्द का मखौल उड़ा रहे थे, अली खड़े रहे। अली ने, चाहे वो रुबीना और अभिनव के लिए हो, चाहे वो एजाज के लिए हो, हर एक के दर्द की उन्होंने कद्र की और उनके लिए वाकई इज्जत बढ़ती। कविता के लिए भी इज्जत बढ़ रही थी। शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा वो किया, लेकिन बाद में उन्होंने जाकर सब बटियामेट कर दिया। बहरहाल शुरू करते हैं। रुबीना सबसे पहले गई। इम्यूनिटी स्टोन देना था। हम सभी ने देखा इम्यूनिटी स्टोन उसको मिलने वाला था जिसका दर्द बड़ा हो। यानी बिग बॉस ये कह रहे थे कि अपने कपड़े आप उतार कर रख दीजिए। इसके दो पहलू हैं। एक तो आप नंगे हो जाते हैं अपने राज खोलकर, मगर आप हल्के होते हैं। आप दूसरे आपसे रिलेट करते हैं और हो सकता है आपकी बात सुनकर, आपकी कहानी सुनकर कोई और दूर दराज हो जो उस स्थिति से गुजरने से बच जाए और उसे लगे नहीं ये ट्रोमा सिर्फ वक्ती था, फौरी था, बाद में आप ठीक हो सकते हैं। तो इसे दो नज़रिए से देखा जा सकता है। एनीवेज, बहुत हुआ ज्ञान। आते हैं मुद्दे पर। रुबीना ने कहा कि हम दोनों बहुत बुरे पैच से गुजरे। नवंबर में 6 महीने पूरे होने वाले थे। जब तक का समय हमने एक दूसरे को दिया था, हम डिवोर्स लेने वाले थे। और इस बात पर बाहर बहुत चर्चा हुई। जैस्मिन ने कहा ये तो अपने गांव में थे। मैंने तो तस्वीरें देखी वहाँ पे डांसिंग की और ऐसे और मस्ती करने की फैमिली मेम्बर्स के साथ। यानी तुरंत वो जैस्मिन जो एक हफ्ते पहले तक जिगरी थी, ओके मान लेते हैं जैस्मिन आप रुबीना की जिगरी। मैं जैस्मिन का दर्द कम नहीं, इस बारे में बिल्कुल नहीं कह रही, वो भी मुझे बहुत छुआ है, पर मैं उस मुद्दे पर आऊँगी। फिलहाल अब तक की बात कर रही हूँ जहाँ तक खेल पहुँचा है मेरे रिव्यू में। रुबीना ने कहा कि रुबीना अगर जैस्मिन अगर रुबीना आपकी दोस्त नहीं है, अभिनव आपका दोस्त है, आप अभिनव के बारे में बोलती, तो यानी आप ये कह रही हैं कि आप अभिनव पर भी विश्वास नहीं करती। जिस तरह से कहा, उसके बाद जिस तरीके से कविता ने कहा कि कोई डांस करता है क्या, गाना गाता है क्या, इसको वक्त देना कहता है, और कोई क्या अपना शादी को वक्त देने के लिए बिग बॉस में आता है। कविता, किसी के भी दर्द, किसी भी की भी कहानी को कोई और जज नहीं कर सकता। किसी के जूते में आप अपना पैर अटा नहीं सकते। सबके जूते अलग अलग होते हैं, सबकी गंदगियाँ, कालखें, सबकी गहराइयाँ, परेशानियाँ अलग अलग होती हैं। एजाज ने जाकर के उनको टच से क्यों परहेज़ है, इस पर उन्होंने बताया कि बचपन उनके साथ मॉलेस्ट किया गया था उनको, और इसलिए जिस तरीके से वो उन्होंने ये पूरा का पूरा शुरू से उन्होंने कहा है कि उनको टच से परहेज, प्लीज़ टच मत करना, प्रॉब्लम है। तो क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि वो घर से सोच कर आए थे कि वो जाकर के, अगर ये टास्क नहीं दिया था, हर बार बिग बॉस में टास्क नहीं होता, पिछली बार अलग तरह का टास्क हुआ था जहाँ पर वो आई थी फिजिकली चैलेंज जो थी, छपाक फिल्म की, जिन पर बनी है फिल्म में नाम क्यों भूल रही हूँ, मालती अग्रवाल शायद से, तो वो आई थी। उन पर उन्होंने एक टास्क कराया था, तब बहुत इमोशनल टास्क हुआ था। लोगों ने शेयर की थी कुछ बातें, रश्मि ने शेयर की थी कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, बहुत से लोगों ने अपने, मगर इस तरह का टास्क नहीं हुआ था। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एजाज पूरा का पूरा ये प्लान करके आए थे? उस पर कविता कौशिक ने कहा कि जब मैं आई थी तब उनको गले लगी थी, मैंने मालिश भी की थी, तो उनको तब प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब वो मेरे बर्थडे में आए थे तो बहुत से लोग उनके गले मिले हैं, तब उनको प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जबकि एजाज ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि जब वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं किसी चीज़ की, ये ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को अपना दोस्त मानते हैं, करीबी, आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो टच आपको परेशान नहीं कर सकता। मतलब एक अगर हम लॉजिकल तरीके से जाएँ, मगर कविता ने जिस भी तरीके से कहा बहुत गलत था वो। निक्की जो सबसे बड़ी मतलब
हम जिसको बेवकूफ़ समझते हैं, जिसको कोई स्टैंड ना लेने वाली समझते हैं, उसने खुद जाकर एजाज से माफ़ी मांगी कि एजाज कविता ने जो कहा मैं उसे रिलेट नहीं करती, मैं सॉरी, मैं देखती हूँ कि इस बात का असर आप पर है। सब लोगों अंत तक सबके दुख सुनाने के बाद, सबकी सीक्रेट जानने के बाद भी एजाज के पास ही इम्यूनिटी स्टोन रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एजाज की पर्सनैलिटी में लोगों को वो बात नज़र आई, वो दर्द नज़र आया। राहुल वैद्य ने आज दिल जीत लिया है। राहुल वैद्य ने जिस तरीके की बातें की हैं, मैं बाकी लोगों के दर्द पर भी आऊँगी, मगर राहुल वैद्य ने जिस तरीके की बात की, तो निकी को रोका कि अपने माँ बाप के बारे में सोच, ये बेवकूफ़ जाकर कुछ बोल देगी, हम लोग तो यहाँ पर है, हमें कुछ नहीं होगा, उनके बारे में सोचो। और राहुल इमोशनल हो गए। यही नहीं, जब एजाज के बारे में डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने कहा डिस्कस मत करो, हो गया तय हो। बाकी लोग डिस्कस करने जाते थे और राहुल ने देखा कि एजाज डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, ये भी देखा कि एजाज नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मैंने डिस्कशन बंद करो, तो राहुल ने वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि इस बात पर डिस्कस मत करो। और बार बार वो ये बातें कहते हुए नजर आए कि ये इस निकी को भी कहा कि कुछ कारनामा मत करना, अपने माँ बाप के बारे में सोचना, कुछ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा चीज़ मत करना। जैस्मिन को भी उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि तुम करो, मत करो। तो कहीं ना कहीं राहुल उनके लिए इम्यूनिटी स्टोन से ज़्यादा उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अपने राज बाहर नहीं लाने चाहिए, उसको नेगेटिव चश्मे से नहीं देखा। उन्होंने ये कहा कि राज बाहर आएंगे तो माँ बाप को कैसा लगेगा जो नहीं जानते हैं। बहुत जेन्युइन मुद्दा था। राहुल बहुत जेन्युइन नजर आए, बहुत रियल नजर आए। आज अभिनव ने भी जाकर, अभिनव ने बताया कि उनको डिप्रेशन हुआ था, काम, उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी और उनको लगता था कि ज़िंदगी में कोई मौका नहीं मिलेगा, मगर उन्होंने ओवरकम किया और रुबीना के आने के बाद ज़िंदगी बेहतर हो गई, सब कुछ अच्छा हुआ। ये बात भी उन्होंने एक्सेप्ट की। बाहर आने के बाद उन दोनों का एक कन्फेशन जो दिखाया गया, कहीं ना कहीं अभिनव परेशान हुए कि रुबीना ने ये बात कही है कि कल सबको पता चल जाएगा, माँ पापा को मैं क्या बताऊंगा, तमाम बातें रुबीना ने स्ट्रांगली एक वो किया। रुबीना ने बहुत प्यार से कंसोल किया। बिग बॉस के घर में होते हुए भी उन्होंने एक क्लोज टच दे करके अभिनव को कंसोल करने की, खुद तो कंसोल करने की कोशिश की, जो बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाली थी, क्योंकि दोनों जन के रिश्ते में एक सच्चाई सामने दिखाई पड़ती है। अली और जैस्मिन चूँकि दोस्त हैं तो वो लोग सब बातें करते नजर आते हैं। हालांकि आज जैस्मिन ने भी अली से कुछ बातें की, मैं उसका जिक्र करूंगी। मगर रुबीना और अभिनव जिस तरह से अपना हाथ वो पकड़ कर बैठे हुए थे एक दूसरे का, जिस तरह से एक दूसरे को टच यूं करके, सिर्फ सहला करके आप किसी को सिर्फ सांत्वना देना चाहते हो कि आई एम देयर, मैं हूँ, हम साथ में हैं, हम इसे पार कर लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, वो एक रिश्ता। अब मैं देख रही हूँ ट्विटर पे कुछ लोग कह रहे हैं कि रुबीना फेक कर रहे हैं और वो शो के लिए कर रहे हैं, लाइक सीरियसली। कुछ लोग एजाज के लिए कह रहे हैं, लाइक सीरियसली। कुछ लोग जैस्मिन के लिए कह रहे हैं, लाइक सीरियसली। आप कैसे जज कर सकते हैं? जैस्मिन ने कहा कि रिजेक्शन से वो इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए तमाम दवाइयाँ खा ली। ये कहने के लिए वे गट्स लगते हैं। हालांकि बहुत सारे एक्टर्स ही नहीं, आजकल के जितने इस दौड़ भाग की ज़िंदगी, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ऐसा मौका या ऐसा कॉर्नर, ऐसा मोमेंट आता है, वीक मोमेंट, जहाँ पर लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, अंधेरा है, और इंसान इस तरह के कदम उठाने की सोचता है। जैस्मिन को भी सभी लोगों ने बहुत वो किया, मगर हालांकि जैस्मिन एजाज के पास ही इम्यूनिटी स्टोन रहा। निकी के बारे में बात करना चाहूँगी। निकी जिस तरह से रो रही थी, जैसे टास्क अनाउंस हुआ, निकी बोली नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए था, वो शिट। उसके बाद जैसे उन्होंने कविता से बात की कि मम्मी पापा ने कहा था कभी मत बताना किसी को, लेकिन अब देखो ऐसा हो रहा है। कविता ने कहा भी, कविता ने उनसे कहा ये एक बात कि क्या तुम्हारा इतना शॉकिंग है, तुम्हारा राज इतना सीक्रेट, इतना बड़ा शॉकिंग? कविता कैसे कह सकती हो यार आप आपने जो बात कही, कविता फेक नहीं कर रही थी, मैं रिलेट कर सकती हूँ। कविता का चेहरा देख करके मैं ये समझ सकती हूँ कि कविता झूठ नहीं कह रही थी। हमारे देश में वाकई कई माएँ हैं जो बच्चों के साथ ऐसा करती है। बस मुद्दे पर आऊँगी। लेकिन कविता ने निक्की से कहा कि तुम्हारा सीक्रेट अगर इतना बड़ा शॉकिंग है तभी बोलना। कविता आप ऐसा कह सकती थी, निक्की जो है बोलो, ख़त्म करो और ओवरकम करो। अभिनव का सीक्रेट कोई बहुत बड़ा नहीं था, हर एक्टर की ज़िंदगी में डाउनफॉल आता है, मगर इंसान कहता क्यों है? अपने आप से बताने के लिए कि मैंने अपनी कमज़ोरी को मान करके मैं उससे उबर गया हूँ, निकल गया हूँ। मगर कविता ने उल्टी बात कही। बहरहाल निक्की की बात करते हैं।
जैसे रिएक्ट कर रही थी, उसकी कहानी कुछ और लेवल की लग रही थी। अब शुरू हुआ किडनैपिंग तक भी समझ में आई बात, मगर उसके बाद की मतलब यानी कि मैं बेवकूफ़ बन गई। ये कहानी उसे सुनाई कि 4 लाख रुपए जो उसी के आदमियों ने, जिसने उसको काम दिया था, उसने 4 लाख रुपए दे के लुटवा भी क्यों लिया, काम भी नहीं करवाया, जस्टिफाई नहीं हुई कहानी। और क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर सारा पेपर्स वगैरह लूट लिए। जिस तरीके से ये कहा वो कन्विंसिंग नहीं लगा निकी। तो या तो पहले आप जो कर रही थी वो गलत था, या बाद में जो हुआ उसमें आप कुछ बचा ले गई, छुपा ले गई। खैर जस्टिफाइड है। दर्द, घाव बहुत गहरे होते हैं और उन जख्मों को रेंदने के लिए वाकई बहुत हौसला चाहिए। तो मैं निकी को बिल्कुल भी जज नहीं करूँगी, लेकिन हालांकि आज का टास्क जज करने का ही था। ये क्या टास्क है कि सब अपने सीक्रेट बताएंगे, डार्क सीक्रेट बताएंगे, डीप सीक्रेट्स बताएंगे, और बाकी सब लोग ये तय करेंगे कि इसका सीक्रेट ज़्यादा डार्क है। जजमेंट ही करना है ना, और क्या। आप किसी और के दर्द को कोई और जज नहीं कर सकता, लेकिन टास्क ही जजमेंटल होने का था और सब जजमेंटल हुए। लेकिन काफ़ी इंसानियत दिखाई। अगर एक आध दो इंसिडेंसेस को छोड़ दूँ, सब लोगों ने इंसानियत दिखाई। जैसे कि एजाज को सिर्फ कविता ने जज किया। कविता बात कर रही थी, वहाँ पर निकी थी, उसके बाद फिर जैस्मिन भी थी वहाँ पर, अली भी थे। जब अली ने कहा टच की बात, तब उन्होंने कहा कि जो संदीप से उनके दोस्त आए थे जिन्होंने कहा कि 18 साल से मैं जानता हूँ उसको टच से प्रॉब्लम है, उस पर अली ने कहा वो 18 साल का से दोस्त हैं, वो जानते हैं, असलियत है इसलिए जानते हैं। मगर कविता कौशिक ने एनीवेज बात ब्रश कर दी, उनका इंटेंशन कुछ और था। हालांकि आज कविता कौशिक मुझे बहुत अच्छी लगी जिस तरीके से उन्होंने रुबीना को सपोर्ट किया। उसके बाद वो एजाज के दुख से तुरंत, उसके दर्द से उन्होंने वो किया, वो गई, उन्होंने कहा कैन आई हग यू, और उनके आंसू जेन्युइन लगे। मुझे लगा कि उनको ये शायद ये लगा होगा कि यहाँ पर एजाज की सबसे ज़्यादा करीबी मैं ही हूँ, क्योंकि माने या ना माने वो और एजाज एटलीस्ट कॉमन फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे। तो अगर कोई दोस्त इस तरह की स्थिति से गुजरता है तो आप उससे एक सांत्वना देते हैं। तो मुझे वहाँ तक वो लगा, मगर उसके कुछ मिनटों बाद ही वो ये कहने लगे कि टच से प्रॉब्लम था, तो ये क्या है, तो वो क्या है। लाइक सीरियसली आई डोंट रिलेट विद दैट। उस अली ने चूज़ कर लिया कि मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, मुझे नहीं बात करना, उनको इम्यूनिटी स्टोन नहीं चाहिए, वो उन्होंने कॉम्पीट नहीं किया। जैस्मिन सुसाइड की बात बताई। कविता गई बाद में, निकी के बाद कविता गई, और कविता ने कहा 11 साल की उम्र में उनके टीचर ने, उम्रदराज ट्यूशन टीचर ने उनको मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी, उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी, और बहुत बुरा होने से पहले उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मगर उनकी माँ ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, और वो गणित के टीचर कह कर गए थे कि तुम्हारी माँ नहीं मानेगी, कोई नहीं मानेगा। और ट्रोमा वो जो किया था वो नहीं था, ट्रोमा ये था कि मेरी ही माँ ने अपनी ही बेटी का दर्द नहीं समझा। और गलती ये हुई कि बिग बॉस ने जो लाइंस लिखी, 4 ही लाइन लिख कर आए थे, उसमें उस कविता की पूरी बात रिफ्लेक्ट नहीं हुई। मुझे लगता है कि वो थोड़ा लंबा होना चाहिए था पैराग्राफ। वो जजमेंट, वो दर्द की माँ ने विश्वास नहीं किया, और ऐसा बहुत माएँ करती हैं, ये उन घर वालों को सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर का जो था थिएटर के अंदर का वीडियो वो उन लोगों को दिखाया नहीं जा रहा था, सिर्फ टेक्स्ट दिखाया जा रहा। एटलीस्ट इतना डिसेंसी बरती गई कि वो पूरा का पूरा वीडियो नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ पर मॉकरी का एक क्लास लग जाता, सब लोग एक दूसरे की नकल उतारते हैं, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है। ये सभी लोगों ने कहा, हालांकि जैस्मिन ने पहले कहा कि वो कविता से रिलेट करती हैं कि कविता ने लड़की होते हुए ये बात वो की, मैं उसके दर्द से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन बाकी मेजॉरिटी से एजाज के पास स्टोन रहा। एजाज जीत गए। एजाज ने रुबीना के लिए ये भी कहा कि आई एम सॉरी कि मैं स्टोन जीत लिया, तो रुबीना ने ऐसे करके वो चली गई आगे। लेकिन एजाज ने अभिनव से कहा कि मैं रुबीना को समझ पा रहा हूँ, जब से मुझे पता चला कि 26 अगस्त को उसका बर्थडे है, मेरा 28 को, हम लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं और हम जीतना डिज़र्व करते हैं। तो ये बात कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं ओके। इसके पहले एक जो बड़ा मुद्दा, और भी छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें थी, मगर ये मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि अभिनव और जैस्मिन किचन में थे। जैस्मिन आई और जैस्मिन अभिनव से क्लैरिटी करना चाहती थी कि जो भी उस दिन जो कुछ भी हुआ उस बारे में मुझे बात करनी है। बिना बात की वो बात बहुत बड़ी हो गई। रुबीना ने मौके पर चौका मार दिया। मैं इस बात के बारे में आपके पास आकर के आपकी बीवी के बारे में आपसे बिच नहीं करना चाहती थी। ऑब्वियसली वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्यों कर रही जैस्मिन? मैं ड्रामा नहीं करना चाहती थी, वो ऑब्वियसली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कल के टास्क में ही दिखाया गया कि जैस्मिन ने कहा आप क्या सोचती हो, आपसे प्यार करता है, आपकी इतनी बातें मानता है।
शो के बाद आपको पता चलेगा। कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट यहाँ पर अभिनव ने कहा कि ईगो की बात है। एली ने भी अगर कहा कि यही बात मैंने इसको बताई कि पहल कौन करेगा, उस पर जैस्मिन ने कहा ना बाबा ना, वो इतनी चालाक औरत है कि वो सारी बातें घुमाकर मेरी तरफ कर देगी। और अभिनव ने कहा क्लेवर, रुबीना इज एवरीथिंग देन क्लेवर। बिल्कुल भी चालाक नहीं है रुबीना, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ, वो चालाक नहीं है। ये बात साफ तौर पर अभिनव ने कह दी। शुरुआत से ही अभिनव और रुबीना में थोड़ा एक पंगा दिखाया, जहाँ पराठे बनाने को लेकर, तो घर के काम को लेकर कि ये हर घर में आम होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बिग बॉस के घर में ना स्टोरी लाइन बनती है। मेकर्स अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि रुबीना और अभिनव में कुछ चल रहा है, तो वो चुन चुन कर वो सीन्स दिखाते हैं जिसमें ऐसे सामने है, क्योंकि ऐसा दिन भर ये अली और जैस्मिन के बीच में भी होता होगा, निक्की और कविता के बीच में भी होता होगा, जो भी रिश्ते बने हैं, तो थोड़ा बहुत तो होता है। तो वो दिखाकर यहाँ पे एक स्टोरी लाइन लेकर चलते हैं। दिन में 24 घंटों में उनको 24 सेकेंड में 2-2.5 मिनट के एक जन की फुटेज एक सीन की दिखानी होती है स्टोरी बिल्टअप करने के लिए, तो वो कभी भी दिखा सकते हैं। इंसान दिन भर में बहुत अलग अलग बर्ताव करता है, मगर मेकर्स वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। एक और बात, आज बहुत ही निक्की ने एक बहुत बुरी बात की। निक्की और कविता कौशिक ने जैस्मिन को कहा कि वो मंदिर है, घंटा है, जो भी आता है बजा के चला आता है। मतलब अब जो लोग बाहर से आए थे, पैनलिस्ट आए, सब ने जैस्मिन के बारे में बहुत बहुत बातें की। इसके पहले भी कोई लोग आए तो उन्होंने जैस्मिन के बारे में कहा, तो उसको लेकर के निक्की ने कहा कि समझती नहीं, इतने लोग जो भी आता है मंदिर घंटे की तरह बजा के चला आता है। इस तरह की बात उन्होंने की। बहुत आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा ये बुरे टेस्ट में था ये। निक्की ने अभिनव के मजाक का भी बहुत बात का पतंगड़ बनाया, जो उन्होंने तकिया रखकर रस्सी से खींचने, चूंकि फिनाले वीक है, सबको कुछ ना कुछ करना है, 4 ही लोग बचेंगे। अभिनव ने मस्ती करने की कोशिश की निक्की से, क्योंकि उनका रिएक्शन वियर्ड होता, पर निक्की ने उसको अश्लील हरकत में कर दिया। निक्की ने कहा मेरे ऊपर से तकिया गुजरा। गलत था निक्की, हमने देखा तकिया आपके ऊपर नहीं, आपके बगल में था, और आपके बगल से तकिया खींचा गया। हो सकता है धागा आपको टच हुआ हो कहीं, क्योंकि धागा हमें नहीं दिख रहा था, मगर तकिया आपसे कम से कम 4 इंच की दूरी पर था। ऊपर तो छोड़ दीजिए, आपकी बॉडी को टच भी नहीं था। आप लोगों ने वो देखा, MPL लिखा हुआ जो काउच पे पड़ा था पिलो, वो पिलो था। तो ये गलत था। जाकर के उसने रुबीना कैमरे अपने पति को समझाए, बाहर भी ऐसे करते होंगे, दूसरी लड़कियों पर इस तरह से अश्लील हरकतें करते होंगे। दैट वॉज इन बैड टेस्ट, इट वॉज रियली इन बैड टेस्ट। तो ये आज का एपिसोड था कुल मिलाकर। और कल सब लोग एक दूसरे को घर से बाहर निकालने के लिए, घर में बने रहने के लिए, एविक्शन से बचने के लिए कड़वे सवाल पूछते हुए नजर आएंगे, जहां बहुत कड़वे सवाल कविता कौशिक रुबीना से, जैस्मिन से पूछेंगी। और ये भी कि कविता कौशिक ने रुबीना से ये सवाल पूछे कि क्या बाहर जा कर के जैस्मिन से कहा कि अली की शादी में आप जूते चुराएंगी या उनके साथ होंगी। बहुत सारी बातें, बहुत, लेकिन जैस्मिन बहुत कूल रही। लेकिन उन्होंने रुबीना से कुछ सवाल पूछे तो रुबीना हिल गई। उन्होंने कहा कि क्या इम्यूनिटी स्टोन के लिए ऐसा किया, शादी टूट जाने का ड्रामा किया। और रुबीना बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आई। जैस्मिन ने रुबीना पर तीखे सवाल किए, रुबीना ने भी उनसे सवाल पूछे, मगर जैस्मिन ने उनसे ये कह दिया कि अभिनव आपकी सब बातें सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। तो बहुत सारे पर्सनल वार कल भी होने वाले हैं। बहरहाल आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे लगा बहुत हेवी एपिसोड था, ट्रिगरिंग था, और नेशनल टेलीविजन पे पता नहीं ऐसा होना चाहिए या नहीं। डेफिनेटली इस तरह की थेरेपीज़ होती हैं बहुत सारी जगहों पर, जहां आप इनसे उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। थिएटर्स में इस तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं जहां अपने दुखों को शेयर करते हैं, मगर इतने डीप सीक्रेट्स लोग आमतौर पर नहीं शेयर करते। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उन डीप सीक्रेट्स को याद करके कोई आसान सी बात कहते हैं और इमोट उस बात को, असली बात को याद करते हैं। आज निक्की के साथ मुझे ऐसा ही लगा कि निक्की याद कुछ और कर रही थी, कह कुछ और रही थी। कविता भी शायद याद कुछ और कर रही थी, मगर कह कुछ और रही थी। पर एनीवेज हम ये चाहते हैं कि सब लोग ये विनर्स हैं, जिन्होंने अपने ज़िंदगी की कमज़ोरियों को विन करके उनके बारे में कहा, उनके बारे में बताया। आपने किससे रिलेट किया ज़रूर बताइएगा। बने रहें हमारे साथ लगातार।